क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट जो इक्वेशन है वो है हमारे पास √x+3 इज इक्वल्स टू 3x-1। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास बेसिकली एक्सप्रेशन है और एक्सप्रेशन जो है वो रेडिकल फॉर्म में है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको एज इट इज़ राइट किया। अब हमें क्या करना होता है, इसको एज इट इज़ राइट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमें स्क्वेयरिंग को ख़त्म करना होता है। तो स्क्वेयरिंग को ख़त्म करने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √x+3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3x-1 होल स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये स्क्वेयर जो है ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये स्क्वेयर रूट जो है बेसिकली इस स्क्वेयर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 जो है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा, x+3 इज इक्वल्स टू, अब ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा 3x-1 होल स्क्वेयर। ये अब जो वैल्यू है ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। और जो अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे है 3x-1 होल स्क्वेयर, ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला हमारे पास माइनस का है। माइनस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a - b होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a² - 2ab + b²। ये हमारे पास फार्मूला होता है और इसकी हेल्प से हमें राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है इसको ओपन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, x लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगी और राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या आएगा, a² है तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² - 2 एज इट इज़ आ जाएगा। a हमारे पास है 3x और b है हमारे पास 1। यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो x+3 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 9x², 3 × 3 एंड दिस माइनस 2 3 ज़ार 6x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसे इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगी 9x² - 6x, यहाँ पे प्लस x है ये माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे +1 है और ये -3 आ जाएगा और ये इक्वेशन इक्वल आ जाएगी 0 के। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन रहा है 9x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन आएगा माइनस का, 6 + 1 7x आ जाएगा और +1 - 3 - 2 आ जाएगा। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हमारे पास 9 × 2 जो है ये हमारे पास क्या होता है 18। अब यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं, ऐसे फैक्टर्स जिसे मल्टीप्लाई करें और 18 आए और प्लस माइनस करें तो -7 आए। तो यहाँ पे 9 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है हमारे पास और -18 आता है बेसिकली हमारे पास, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो -7 आता है। तो ये पेयर्स जो हैं इसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9x² - 9x + 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 9x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x, यहाँ से 9x कॉमन चला गया 1 आ जाएगा, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा और x - 1 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं तो x - 1 और यहाँ पे रह गया था 9x और यहाँ पे आ जाएगा +2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से x की वैल्यूज़ को हमें निकालना है तो x - 1 इज इक्वल्स टू 0 और 9x + 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू आ गई है हमारे पास 1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई है -2/9। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें ये रूट्स को चेक करना होता है कि ये रूट्स जो हैं ये बेसिकली हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और चेक करते हैं कि ये जो 2 रूट्स आए हैं हमारे पास ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाती है चेकिंग।
अब यहाँ पे चेकिंग, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या थी, √x+3 इज़ इक्वल्स टू 3x-1 आ जाता है और हमें x की वैल्यू को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग पुट कर देते हैं 1 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 1+3 एंड 3 × 1 - 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो √4 आ रहा है हमारे पास और यहाँ पे आ रहा है 3 × 1 = 3 - 1। तो ये हमारे पास होता है 2 का स्क्वायर, 2 × 2 करें तो 4 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 2। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 2 = 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये सोल्यूशन हमें मिल जाता है कि 2 जो है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली 2 जो है 1 जो है ये हमारी इक्वेशन का रूट है। अब दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है -2/9, इसको चेक। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास -x = -2/9। ये हमारे पास x की वैल्यू है और इसको आप इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो ये हमारे पास है x+3 = 3x-1। जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ वहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। -2/9 + 3 = 3 × -2/9 - 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया और ये हमारे पास आ गया है -2 × 27/9 और -2/3 - 1 आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया, 27 - 2 करें तो 25/9 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास जो है जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 एंड -2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने 25 को अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर आता है और 9 जो है ये हमारे पास 3 का स्क्वायर आता है। 3 × 3 करें तो 9 होता है और 5 × 5 करें तो 25 होता है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको राइट किया और यहाँ पे -2 और -3 को प्लस करें तो हमारे पास 5 आता है, 3 2 5 आ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम लोगों ने अब नेक्स्ट स्टेप में ये किया है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट्स को सेपरेट किया है। इसको हम लोग इसी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करना है, देन हम लोग इसको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर रूट सेपरेट आ जाएगा और इसके साथ स्क्वायर रूट सेपरेट आ जाएगा। इसको हम लोगों ने एज इट इज़, नंबर 3 है हमारे पास, 4x = √13x + 14 -3 आ जाएगा। अब ये है हमारे पास क्वेश्चन की, ये है हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसको एज इट इज़ राइट किया। अब हमारे पास ये होता है कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एक साइड पे रखना होता है और जो दूसरी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो दूसरी साइड पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4x 13x + 14 √-3, तो ये -3 जो है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसे हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब हमारे पास ये सेपरेट हो गई हैं, अंडर रूट वाली वैल्यूज़ एक साइड पे। और तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि इसकी स्क्वेयरिंग करनी है। अब इसकी स्क्वेयरिंग करते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हमने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है, तो जब हम इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो 4x + 3 होल स्क्वायर = यहाँ पे आ जाएगा 13x + 14 अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये हमारा एज इट इज़, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 13x + 14, क्योंकि ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया है। और अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारे पास। इसकी हेल्प से इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x² + 2, यहाँ पे आ जाएगा 4x और यहाँ पे b की जगह पे आ जाएगा 3
प्लस बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14। इसको ओपन करें तो 4 मल्टीप्लाई 4 करें तो 16x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ार 6 एंड 24x आ जाएगा और प्लस 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13x प्लस 14। अब इन वैल्यूज़ को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास 16x स्क्वायर प्लस 24x, यहाँ पे 13x है, जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो यहाँ पे माइनस 13x आ जाएगा प्लस 9 और यहाँ पे माइनस 14। यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बच गया तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं 24x स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और ये 24x और 13x, 24 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 एंड 2 में से 1 को करें तो 1x आ जाएगा साथ में और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 इज़ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है कांस्टेंट यानी कि a और जो c होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 16 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 80। अब यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास माइनस 18 आता है क्योंकि यहाँ पे माइनस 5 है हमारे पास, तो माइनस 5 है तो माइनस 18 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि इसके ऐसे पेयर्स लेने हैं हम लोगों ने कि जिससे प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस 11 आए और मल्टीप्लाई करें तो 80 आए, माइनस 80 आए। तो हम लोगों ने अगर इसी पेयर्स को इन्हीं नंबर्स को अगर हम देखें 16 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 80 आता है और 16 में से 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आता है, प्लस 11 आता है। तो यहाँ पे आप ये जो पेयर्स हैं इसे हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 16x को कॉमन लें तो यहाँ पे बाकी रह जाएगा x प्लस 1 और यहाँ से माइनस 5 को कॉमन लें क्योंकि माइनस को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके साथ जो है माइनस है ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस ये आ गया, x प्लस 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ से क्योंकि 5 माइनस 5 कॉमन चला गया तो यहाँ पे बाकी 1 रह जाएगा। अब यहाँ से x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों में सेम है तो यहाँ पे x प्लस 1 आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा और बाकी हमारे पास रह जाएगा 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखें तो अब हमें x की वैल्यूज़ निकालनी है तो x की एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 16x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5/16 आ जाएगा। अब ये जो दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं इन्हें हमें अब ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं इसे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है और हमें चेक करना है कि बेसिकली ये हमारे रूट्स हैं या नहीं हैं। तो चेक करते हैं। चेकिंग, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 13x प्लस 14। अब इन दोनों को हमें चेक करके देखना है कि ये हमारे पास इसको सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग x को लेते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस
1। तो यहाँ पे जब हम x की वैल्यू को -1 पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 3 = 13। x की जगह पे आ जाएगा -1 + 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 + 3 = 13 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -13 + 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा -1, 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1 आ जाएगा, और 13 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जस्ट √1 आ जाएगा। अब 1 का √1 जो है ये 1 ही होता है, तो -1 = 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये हमारे पास इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है, एक्स्ट्रा रूट है। अब दूसरे रूट को हम लोग चेक करते हैं। दूसरा रूट हमारे पास क्या आया था, इस यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 4x + 3 = 13x + 14, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा रूट है वो हमारे पास क्या है 5/16। इसको पुट करके चेक करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, x की जगह पे आ जाएगा 5/16 + 3 = √13, x की जगह पे आ जाएगा 5/16 + 14। अब यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़र 4 एंड 4 टाइम्स 16 आ जाएगा। यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 + 3 = 13 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे आ जाएगा 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, /16 + 14 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है डिनोमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, तो इसके लिए आ जाएगा 5 + 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, /4 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर भी हमें डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, 65 एज इट इज़ आ जाएगा, और 16 को मल्टीप्लाई करना है 14 से, तो ये आ जाएगा 224 आ जाएगा, /16 आ गया हमारे पास। अब 12 को 5 से प्लस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 17/4, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 224 में 65 को प्लस करें तो हमारे पास आता है 289/16 आता है। यहाँ पे है इसका √, और यहाँ पे आ जाएगा 17/4 = यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 17/4 = 17 का स्क्वायर, और यहाँ पे √, को भी सेपरेट कर देते हैं, और नीचे हमारे पास आ रहा है 16, तो 16 के लिए होता है 4 का, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा √, आ जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, 17/4 = 17, ये क्योंकि इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 17 रह गया, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये 4 आ गया। अब अगर हम देखें तो ये दोनों जो है साइड्स हमारे पास इक्वल आ रही हैं, इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि 17/4 जो है ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई रूट कर रहा है, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल्स टू 17/4, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, और एक्सट्रीनियस रूट हमारे पास क्या आ जाएगा -1 + -1, ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट आ जाएगा। एक्स्ट्रा रूट है क्योंकि -1 ने हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट नहीं।